नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। अभी हमारे साथ जो मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप सब उन्हें बहुत भली भांति जानते हैं। उनका नाम राणा विशाल सिंह जी, जो लीडर क्लब के अध्यक्ष भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। कुछ ऐसी बात जो आपको जाननी चाहिए, आम आवाम को भी और वर्तमान सरकार को भी, क्योंकि होता यह है कि हम किसी चीज़ से रोज सामना करते हैं और कुछ चीज़ जो हमारे पीछे और हमारे सर के ऊपर से चली जाती है, हम उसको फोकस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे विषय जो राणा विशाल सिंह जी के पास उनके जहन में है और वो आज हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने उस संवाद को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दरअसल उनके मन में ये काफी दिन से ही चल रहा था, कुछ ऐसे विषयों को लेकर के जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन वर्ग के लिए जिसे हम और आप युवा वर्ग कहते हैं, क्योंकि युवा वर्ग देश की शक्ति होती है, वही रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ये कतई देशवासी और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हाल में बिहार सरकार की कई योजनाओं को बिहार सरकार क्रियान्वित कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी योजनाएं जो बिहार सरकार के फाइलों में दबी हुई है, उसे सामने लाना बिहार सरकार की पूरी तरह जिम्मेवारी बनती है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार उसे फोकस क्यों नहीं कर रही, बस सवाल यही है। और इन्हीं सवालों पर अब मंथन आप देखेंगे और सुनेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। राणा विशाल सिंह जी से अब हम बात करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राणा विशाल सिंह जी हमारे न्यूज़ चैनल में। और आप जिन बातों को लेकर आज आप सामने आए हैं, उन बातों को आप अपने स्पष्ट शब्दों में, ताकि लोग बहुत आसानी से समझे, आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया एक हमारे देश में एक स्तंभ की तरह देखा जाता है। अगर हम अपनी बात को मीडिया में रख पाएँ तो इसके माध्यम से समझ लीजिए कि हम अपनी पूरी जनता, अपनी पूरी आवाम, अपने पूरे देश के सामने इस बात को रख पाते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा भैया, देखिए शिकायतें यहाँ पर लोगों की बहुत हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग देश से। हमारे देश में युवाओं का देश कहा जाता है। इस देश में अभी युवाओं की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने चुनाव प्रचार में यही मुद्दा रखा था कि ये युवाओं का देश है, युवा हमारे साथ आएंगे तो हमारी सरकार बनी रहेगी। और उन युवाओं के आशीर्वाद से देश पिछले 8 साल से एक अस्थिर प्रधानमंत्री भी और अस्थिर पार्टी को भी रखा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि मोदी जी ने उस समय एक बात कहा था कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो रोजगार कहीं घट के 10 लाख तक आ गया। ये 10 लाख आया, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि चलिए आपने देर से ही सही, लेकिन अपना दरवाजा तो खोला हम युवाओं के लिए। युवा बहुत दिन से ये सपना सजो के बैठा हुआ था कि अब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वो सपना अब जाके लग रहा है कहीं साकार होने जा रहा है। मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री से नहीं है, उन्होंने अपना कार्य कर दिया। वो 10 लाख
जो रोजगार दे रहे हैं वो सक्षम है, वो ठीक है, चलिए ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन जीरा तो मिला। मेरा सवाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, वो ये सुनिश्चित करें कि 4 लाख, अभी वर्तमान में आप देखिएगा 4 लाख सरकारी सीट वैकेंसी खाली है, जिसमें 17,000 सिर्फ बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, ये 3 विभाग में ही सिर्फ 17,000 वैकेंसियां निकलना बाकी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार सरकार ये 4 लाख वैकेंसी कब निकालेगी। अब इसमें देखते हैं हम लोग भैया, इसमें है क्या कि बिहार एक समय में बेरोजगारी के मामला में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था। हमारे यहाँ से यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा निकलते थे। हम लोगों को एक बोलिए तो अशोक महाराज, सम्राट अशोक के समय से ही, चाणक्य के समय से ही ज्ञान की प्राप्ति के मामले में हम लोग आगे माने जाते हैं। लेकिन आज देखिए हमारे बगल वाले स्टेट में झारखंड, लॉकडाउन के समय में बहुत सारे स्टेट ऐसे रहे जहां पर बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन बिहार उस समय पीछे था और अब और पीछे ही पीछे चलता चला जा रहा है। आप देखिएगा झारखंड, जो कि हम लोगों से एक समय में बेरोजगारी दर में बहुत आगे था, वहाँ बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब झारखंड में बेरोजगारी दर कम हो गया है और बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में तीसरे स्थान पे है, हरियाणा, राजस्थान और तीसरा स्थान बिहार का। बिहार में 21.7% लोग बेरोजगार हैं। ये युवा अब क्या करेंगे? मैं यही सवाल करना चाह रहा हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप कृपया कर जो 4 लाख वैकेंसी बाकी है आप उसे ओपन करें। आप जो ये लॉ एंड ऑर्डर, आप सबसे पहले तो आप ये शराब और शबाब, इन सब चीज़ों के मुद्दा से अब बाहर निकले। अब हो गया, सरकार को एक ही चीज़ को इतने बार डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार इन सब चीज़ों से बाहर निकले, अब सरकार क्लियर करे कि नहीं, अब हम रोजगार लेकर आने जा रहे हैं। इंडस्ट्री आप ला नहीं पा रहे, जो कुछ ऑफर आ रहे थे वो आपने मिस कर दिया। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास जो ऑप्शन हो सकता है युवाओं के लिए, उसे तो आप ओपन करिए। आप वो भी ओपन नहीं कर रहे हैं। अब मैं अपने युवा भाइयों को कुछ बताना भी चाहूँगा। देखिए, अभी जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑफर दे दिया सो दे दिया, हम लोग उस पर नहीं रहते हैं। हमें थोड़ा अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में भी ये दिखाना पड़ेगा कि हमें स्टेट से चाहिए, सेंटर से तो देखिए मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं पहले अपने पिताजी से मांगूंगा, ना कि मैं अपने बड़े बाबूजी के पास चला जाऊंगा मांगने के लिए। पहले तो मैं उनसे मांगूंगा ना कि आप मुझे दीजिए, मेरा हक है। तब मैं फिर कहीं उनके पास जाऊंगा कि देखिए मुझे यहाँ नहीं मिला तो मुझे कहीं ना कहीं आप समर्थन कीजिए। वो समर्थन कर सकते हैं, वो पूरे तरीके से मेरा सहयोग नहीं कर सकते। तो मैं नीतीश कुमार जी को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि युवाओं को आक्रोशित ना करें, हम लोगों के लिए एक प्रॉपर वैकेंसी निकालें। युवा भाई उसमें जाना चाहते हैं और जो सेंटर ने अभी 10 लाख रोजगार देने की बात की है, उसमें से रक्षा विभाग में जो भी लोग जा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए रक्षा विभाग में जो लोग गए वे डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, वो एक देशभक्त हो जाते हैं, उनके अंदर करप्शन 0% पे आ जाता है। तो आप कम से कम, और कोई नहीं तो कम से कम जितने भी बिहार कैडर के स्टूडेंट जा रहे हैं, बिहार से जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं, जो 4 साल का टेन्योर वहाँ कंप्लीट करके जब वापस आ रहे हैं, जिसमें से 25% तो गवर्नमेंट रख लेगी, लेकिन जो बचे हुए 75% उसमें एटलीस्ट जितने बिहार के हैं, आप उनको तो वापस आने के बाद एक फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आप अनाउंस कीजिए ना कि मैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, उनका कोई एग्जाम नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक आप सेक्शन ये चालू कर दीजिए जिसपे उनका जॉब सुनिश्चित किया जा सके। तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ नीतीश कुमार जी कम से कम अब शराब शबाब के वाले चीज़ों से बाहर निकल के स्टूडेंट के बारे में सोचें, युवाओं के बारे में सोचें। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम लगाते हुए इस देश के युवाओं को, अपने भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ
देखिए, सरकार जो अभी रोजगार के मुद्दे लेकर आई है या उनका और भी जो भी मुद्दा आता है, हम उसके साथ हो सकता है कि अपनी चीज़ों को ना मिला पाएँ, लेकिन इसमें ये आक्रोश दिखाने का और भी तरीका हो सकता है। इसमें सरकारी संपत्ति को, बस को, ट्रेन को, इन सब को जला के ये दिखाना ये कहीं से उचित नहीं है। कहीं ना कहीं वो संपत्ति हम लोगों की है, आपकी है, हमारी है, हम तमाम देशवासियों की, हम लोगों के टैक्स से ही आता है। सरकार कहीं किसी और मुल्क से पैसा लाके उन सब चीज़ों को नहीं खरीदती है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, आक्रोश है, ठीक है, आक्रोश दिखाने का तरीका भी बहुत सारा होता है, हम लोग उस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। गांधीवादी हैं हम लोग, गांधी के देश से हैं, तो हम लोगों के पास और भी रास्ते हैं, लेकिन कम से कम इस तरीके का उग्र प्रदर्शन कहीं से शोभनीय नहीं है। मैं तमाम देश के युवा भाइयों से कहूँगा कि वो ये उग्र प्रदर्शन बंद करें और अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखें। धन्यवाद।